हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज से आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लैब असिस्टेंट, वन दरोगा और साइंस से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपकी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में अनुपात होगा। तो इसमें अनुपात क्या होगा? तो ये जो बी ऑप्शन है एम अपॉन आर ई स्क्वायर होगा। तो एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कैसे होगा, चलिए जानते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। ठीक है, जो ये F है, F की जगह हम न्यूटन के जो द्वितीय नियम है F इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, अब जो ये वाला G है और ये वाले G की तुलना करने पे हमारा जो लास्ट का रेशियो निकलता है वो निकलता है एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को आपका बलाघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू होता है आपका जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक उपग्रह पृथ्वी तल के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, इसकी कक्षीय चाल होगी। तो इसकी कक्षीय चाल कितनी होगी? तो इसकी कक्षीय चाल होगी अंडर रूट आर ई इंटू जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित उदाहरण है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से जो डी वाला है ये, क्योंकि जो जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से उपयोगी हैं, दुग्धमापी भी और हाइड्रोमीटर भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है। तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये समान रहता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहता है कि यह क्या करता है, प्रकृति, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके आकार पर नहीं। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। फिर है 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान होता है। तो 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 273। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी अवस्था में किसी छड़ का ताप होता है। तो स्थायी अवस्था में किसी छड़ का ताप क्या होता है? तो ये होता है आपका डी, समय के साथ नहीं बदलता है तथा भिन्न बिंदुओं पर भिन्न होता है। ठीक है, स्थायी अवस्था में छड़ का। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? तो इनमें से कौन नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन बी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने पर द्रवों की शांतता। तो ताप बढ़ने पर द्रवों की शांतता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की शांतता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है। तो ये किस बिंदु पर प्रक्रिया होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन सी, रुद्रोष्म प्रक्रम पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 12वां है, समांतर क्रम में जुड़े ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा ओम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा 10 ओम। ये कैसे होगा? समांतर क्रम में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1। दो प्रतिरोध हैं तो दो प्रतिरोध जुड़ जाएंगे R2। तो इसका रेशियो जो इसका बन रहा है ये बन रहा है आपका 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाला बल F का मान क्या होगा? तो क्या होगा इसका मान? तो ये होगा F इज इक्वल टू QV अपॉन B। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन है कणों की आवृत्ति। ठीक है, कणों की आवृत्ति को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F तथा समय t तक कार्य कर रहे तो बल का आवेग क्या होगा? तो आवेग क्या होगा? तो इसका आवेग होगा आपका ऑप्शन बी F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, F क्या है? इसमें बल है और डेल्टा टी क्या है? समय है। ठीक है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं? जो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है तो यह वस्तु के गमन करती है। तो ये वस्तु कैसे गमन करती है? तो यह करती है नियत त्वरण से। ठीक है, 18वां है आपका जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब वस्तु क्या होती है? तो वस्तु का क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अचर चाल से चल रही है। ठीक है, तो वस्तु क्या हो रही है? अचर चाल से क्या हो रही है? चल रही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, जब बर्फ पूर्ण पिघल जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो ये क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक तैरने वाली बर्फ अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है। ठीक है, 20वां है किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा। तो कितना कलांतर होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, 0 कलांतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? तो इनमें से कौन से मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, 22वां है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आवृत्ति की तरंग कौन सी है? तो ये आपकी ऑप्शन बी जो गामा तरंगें होती हैं ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? आवृत्ति वाली तरंगें होती है और इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ये सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है आपका 0। ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है और पृथ्वी तल पर जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, 24वां आपका m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से घूम रहा है तो पिंड पर अभिकेंद्र बल होगा। तो पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन है mv²/r। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो उससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा mv²/r। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होती है जब उसे रखा जाता है। तो कौन सी जगह पे रखने पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर क्या होता है? वस्तु का जो भार होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और इसके कारण वस्तु का भार क्या होता है? केंद्र पर जो 0 होता है वो जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा वस्तु का भार w हो तो क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या होगा? mg होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ल्यूकास अभिक्रमक। इनमें से ल्यूकास अभिक्रमक कौन सा है? तो ल्यूकास अभिक्रमक है आपका सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, 27वां आपका सफ़ेद फास्फोरस को किसी द्रव में रखते हैं। तो किसी द्रव में रखते हैं तो यह रखते हैं आपके ए। ठीक है, जल में। सफ़ेद फास्फोरस को जल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या करता है?
क्रिया जल में नहीं करता है और वायु में क्या करता है, जल्दी से करता है क्रिया, जिससे क्या होता है, श्वेत धूम्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। 28वां, किसी भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन डी, धातु की प्रकृति पर भी करता है, विलयन के ताप पर भी करता है और विलयन की मोलरता पर भी करता है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी सोना। ठीक है, एजी मुक्त अवस्था में पाई जाती है और ये क्या होती है, अक्रिय धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रेडियो एक्टिव खनिज है ये क्या है, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है आपका वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो इनमें से पी ब्लॉक का सदस्य कौन सा नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन डी, टी नहीं है, बाकी एल्युमिनियम है, गैलियम है और क्रिप्टॉन है। ठीक है। 32 है आपका क्लोराइड एस का उदाहरण है, तो इसमें से क्लोराइड एस का कौन सा उदाहरण है, तो ये है आपका हॉर्न सिल्वर क्लोराइड एस का उदाहरण है। ठीक है। 33वां है आपका धावन सोडे का सूत्र है, तो धावन सोडे का क्या सूत्र है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका N2O3 × 10H2O। ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है आपका C3H8। ठीक है। CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ये होगी आपकी 0। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जो जिसकी संख्या निकाली जाती है, जैसे CH2Cl2 है तो C को x मान के चलो। ठीक है। x प्लस H2 है तो 2 × H का मान होता है आपका +1 होता है। ठीक है। प्लस क्या होगा 2 और जो क्लोरीन का होता है माइनस क्या होता है, -1 होता है। अब आप इसको रख के इसका जो x = 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 है 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो ये होगी आपकी ऑप्शन ए 6.022 × 10⁻23। ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसमें से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये वाली N2 + O2 = 2NO। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी है, तो ये आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकर्ण संबंध के तत्व हैं, तो विकर्ण संबंध इनमें से कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं, तो ये करते हैं ऑप्शन बी। ठीक है। जो L, I तथा Mg होते हैं। फिर क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है, तो फिनोप्थिलीन सूचक का रंग क्या होता है, तो ये होता है लाल रंग का होता है। निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से, ये है ऑप्शन डी, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है। सुमेलित कीजिए, इनमें से सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का जो होता है ये होता है आपका सिरका। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, दूध हो गया, ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में होता है और सिट्रिक अम्ल क्या होता है, नींबू में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी 281। ठीक है। 281 होता है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या होता है लोहे चूर्ण पर तनु HCl डालने पर, तो ये होगा आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। 45 पे निम्न में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो किसने किए हैं, ये आपका मैडम क्यूरी ने करे हैं। ठीक है। हिमीकरण में, तो हिमीकरण में क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है। द्रव क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका तत्वों का वर्गीकृत किया जा सकता है, तो तत्वों को वर्गीकृत किससे किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। 48 है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि, तो एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल इसलिए है
क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। निम्न में से किसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में? तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, PTFE, ठीक है, फ्लोरोएथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? तो इनमें से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्पार्टम, ठीक है, एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक। निम्न में से परितंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो आपका मूंगे की चट्टानों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। 52 आपका लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। तो लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है? तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका CFC, ठीक है। 54 है, सूक्ष्म प्रवर्धन है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो ये है आंतरिक पात्रे पादपों का प्रवर्धन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। संघ सिलेंट्रेटा के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं? सिलेंट्रेटा का कौन सा गुण नहीं है इसमें? ये है कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। तो सिलेंट्रेटा में कोशिकीय स्तर का संगठन नहीं होता है। बाकी इनमें से ये द्विकोरिकीय जंतु भी होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर मुख का अधोमुख कहते हैं, ठीक है। बाकी दंश कोशिकाएं भी पाई जाती है सिलेंट्रेटा में। फिर द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का क्या नाम है? तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका ऑप्शन ए, भ्रूणपोष बनता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक विषाणु संक्रमित पादप की शीर्ष व कक्षस्थ कलिका के विभाज्योतक उत्तक विषाणु मुक्त होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? विभाज्योतक में कोशिका विभाजन की दर विषाणु के गुणन दर से अधिक होती है, ठीक है। 58 है, सैकेरम बारबेरी एवं सैकेरम ऑफिसिनेरम किस्म है? तो किसकी है? तो ये आपकी ऑप्शन ए, गन्ने की किस्म, सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ऑफिसिनेरी, ठीक है। फिर है, प्लूरा बैक्टीरिया के लिए कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका ऑप्शन डी, ये अलैंगिक व लैंगिक जनन दर्शाता है, ठीक है, ये गलत है। और ये किससे है? जो प्लोरोबैंकॉई है ये आपका टीनाफोरा ग्रुप है उससे संबंधित है, ठीक है। फिर है, युग्मक बनते समय जीन के जोड़ों में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है आपका ऑप्शन बी, पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसमें यह कहा गया कि युग्मक बनते समय जीन के जोड़ों में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पादप अनुकूलन है? तो कौन सा है? तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, गहरे गड्ढों में व्यवस्थित रंध्र होते हैं और दिन के समय रंध्रों का बंद रहना होता है, ठीक है। 62 है, हिसार डेल डैश, इसमें आपने भरना है, तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हिसार डेल भेड़ की नई नस्ल है जो क्या होती है? बीकानेरी मेंढा और एवं मनीरो मेंढा के मध्य संकरण के द्वारा पंजाब में विकसित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी अवधारणा बताती है कि परितंत्र वायुयानों की भांति होते हैं जहां उड़ान नष्ट हुए भाग या लुप्त हुए जाति के आधार पर प्रभावित होगी या नहीं होगी? तो ये कौन सी अवधारणा है? तो ये है आपके ऑप्शन डी, रिवेट पोपर अवधारणा, ठीक है। रसांकुर में वसीय अम्ल एवं कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अक्षीर वाहिनियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, AUG के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो AUG क्या है आपका? कोडोनो, ठीक है। ये क्या इसमें कथन कौन सा सही है? यह मेथियोनिक अम्ल के लिए कोड करता है, ठीक है, यह आरंभिक कोडोनो है। और यह क्या होता है? यह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में मेथियोनिन अम्ल के लिए कोड करता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की प्रजाति जिसमें शर्करा की मात्रा उपज कम होती है, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन
बी हो जाएगा सेकेरम बर्बेरी। ठीक है, जो सेकेरम बर्बेरी गन्ने की जो नस्ल है, जो प्रजाति है, इसमें क्या है, शर्करा की उपज कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति में बाह्य उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया अधिक तीव्र व विशिष्ट होती है? तो कौन सी के लिए होती है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्विपार्श्वीय। ठीक है, चूहों की पूंछ काटने संबंधी प्रयोग किया था, तो किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन ए, बीजमान ने किया था। ठीक है, 69 है, विश्व के अति संवेदनशील देशों में जलवायु लचीलता के लिए पहल द्वारा शुरू की गई, तो किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई आपकी ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू की गई अति संवेदनशील देशों में जलवायु लचीलता के लिए पहल। ठीक है, पादप प्रजनन कार्यक्रम में एक दी गई फसल में सभी जीनों के वांछित एलीलों का संपूर्ण संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जर्म प्लाज्म संग्रहण। ठीक है, एसके हेलमंथित सामान्य तो होते हैं, तो एसके हेलमंथित सामान्य तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके एक लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एस्केरिस हो गया, ये भी एक लिंगाश्रयी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक लंबे टीटी तथा छोटे स्मॉल टीटी मटर के पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संततियों में सभी लंबे टीटी पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि क्या हुआ इसमें हुआ आपका लंबा एक प्रभावी लक्षण था। ठीक है, जो लंबावन था तो वो प्रभावी लक्षण था, इसलिए वह निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इनमें जल प्रदूषण कारण कौन सा नहीं? तो तट पर जो मछली पकड़ना है, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है, बाकी सब है। चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। मादा युग्मक, युग्मनज एवं बीजों की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो क्या होगी? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, 12, 24, 24। जंतु जिसमें लार्वा अवस्था में द्विपार्श्वीय सममिति और वयस्क अवस्था में अरीय पंचायती सममितियाँ पाई जाती हैं, किस संघ में आते हैं? तो किस संघ में आते हैं? तो ये आते हैं आपके ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ के जंतुओं की वो क्या है कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्वीय सममिति और वयस्क अवस्था में अरीय पंच सममिति के पाई जाती है। ठीक है, आहार नाल की पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका ऑप्शन बी, क्रमानुकंचन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो ये आपके ऑप्शन डी, 10। ठीक है, 10 कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र, गंगा का मैदान क्षेत्र, पश्चिमी घाट, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्कन का पठार और अर्ध शुष्क क्षेत्र, और 10वां है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। उस उद्योग का नाम बताइए जिसमें जलीय जंतुओं को पकड़ना, प्रसंस्कृत करना या बेचना सम्मिलित है। तो कौन सा है इसमें? ये है आपका मछली पालन। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या है? तो क्या है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग ताकि मानव परितंत्र में क्या हो, सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट है, यदि एक गोल पीले मटर के बीज के पौधों को हरे झुर्रीदार वाले मटर के पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न होगी। तो कौन सी संतति उत्पन्न होगी? तो ये आपका गोल और पीले होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वचा रोग नहीं है। ठीक है, शब्द पूर्ण सशक्तता से अभिप्राय किसकी क्षमता है? तो किसकी क्षमता है? आपकी एकल कोशिका में महत्वपूर्ण उत्पादक उत्पन्न। निम्न में से कौन सा एक एवीज के लिए गलत है? तो कौन सा है इसमें से? ये ऑप्शन डी, अग्रपात पंखों में रूपांतरण नहीं होते हैं। 84 आपका एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये कहता है आपका ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका कहते हैं। 85 है, सुंदरबन विश्व के टाइटल
फाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, तो कौन सा है? तो ये आपका है अर्टिफसी। ठीक है, मैंग्रोव जो जंगल होते हैं वो सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। ठीक है, 86 है, निम्न में से कौन सा संयोजन एक कृषक गन्ने की फसल में देखेगा? तो कौन सा है? तो यह आपका है मोटा तना होना चाहिए, लंबे पर्व, उच्च शर्करा मात्रा तथा रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, 87 है, परिपक्व पादप की कोशिकाओं का सबसे आंतरिक भाग है, तो कौन सबसे आंतरिक भाग? तो ऑप्शन सी हो गया द्वितीय कोशिका भित्ति। ठीक है, डीएनए अणु में क्या होता है? तो आपका ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। ये किसका है? चारकॉफ का नियम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका डी। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 90 का, तो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है अंतर्जातीय संकरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला है ये भी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पेटोमाइजोन, इसमें दूसरा बाह्य परजीवी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जो पेटोमाइजोन है इसके अंतर्गत क्या आती है? जो बड़ी मछलियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बाह्य परजीवी होते हैं, और क्या होता है? ये क्या होता है? साइक्लोस्मेटा वर्ग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौम जल क्या है? तो भौम जल किसे कहते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, भूमि के नीचे जो संचित जल है उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। 93 है, दुर्लभ साइबेरिया सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो इसमें से कौन सी है ऐसे जो वैश्विक विरासत स्थल भी है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो शिमलीपाल बायो रिजर्व है आपका सी, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, स्पंजों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो स्पंजों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका सी, खंडन द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? तो इनमें से कौन सा भारहीन अपशिष्ट है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि क्या है? भारहीन अपशिष्ट है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य? आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, 98 है आपका राइबोसोम के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो राइबोसोम क्या है? तो ये है आपका, ये कणिकामय होते हैं तथा किसी भी झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं, और एस अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं आपका ऑप्शन बी। ठीक है, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है आपका? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।